In this tutorial, I will show you how to fix slow PC Windows 10. Windows 10 की स्पीड को किस तरह हम इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी लैपटॉप पीसी में। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट के बटन पर राइट क्लिक करना है और रन कमांड पर अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम रन कमांड पर अप्लाई करेंगे, इसकी सर्च में हमने टाइप करना है msconfig और ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहां पर हम देख सकते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। इस बॉक्स में हमारे पास काफी सारे टैब्स हैं। बूट में आएंगे और बॉटम में सिलेक्ट करेंगे एडवांस ऑप्शन। टॉप पर हम फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रोसेसर, इसमें हमने टिक करना है और मैक्सिमम नंबर को सिलेक्ट करेंगे। ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे, यहां पर हम देख सकते हैं सर्विसेज है। तो बॉटम में हमने फाइंड करना है हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, इसको टिक करेंगे। यहां पर जितनी भी सर्विसेज हैं इनको हमने अनटिक करना है, तो वन बाय वन करके इनको अनटिक करते जाएंगे। तो जैसे ही हम इसको अनटिक कर लेंगे, स्टार्टअप में आएंगे, यानी कि नेक्स्ट टैब पर अप्लाई करेंगे। ओपन टास्क मैनेजर, इस पर अप्लाई करेंगे। यहां पर जितने भी एप्लीकेशन जो कि स्टार्टिंग पर हमारे पास सेट हैं, तो इसको हमने डिसेबल करना है। वन बाय वन करके सिलेक्ट करेंगे। जो भी एप्लीकेशन आपको नहीं चाहिए, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और डिसेबल कर देंगे। तो इसी तरह एनी MP4 है और स्काइप है, इसको डिसेबल कर देंगे। इन तमाम सेटिंग को करने के बाद इस बॉक्स को क्लोज करेंगे और ओपन करेंगे रन कमांड को। यहां पर हम देख सकते हैं स्टार्ट के बटन पर राइट क्लिक करके सिंपल हमने रन के ऊपर अप्लाई करना है। तो इसका बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा। यहां पर हमने टाइप करना है services.msc और ओके कर देंगे। तो सर्विसेज में हमने दो सेटिंग करनी है। सबसे पहले विंडोज अपडेट, इसको फाइंड करना है। जस्ट हमने W का बटन प्रेस करना है और यहां पर हम देख सकेंगे विंडोज अपडेट। इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं या डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे इसकी जो विंडोज अपडेट है, इसको हमने डिसेबल करना है। अगर ये इनेबल है तो अप्लाई कर देंगे, ओके करेंगे। इस प्रोसेस को करने के बाद सिंपल अब हमने फाइंड करना है सिसमेन को। तो एस का बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम एस का बटन प्रेस करते रहेंगे, यहां पर हम देख सकते हैं सिस्टम मेंटेनेंस, इसके ऊपर हमने क्लिक करके ओपन कर लेना है। इसकी जो स्टार्टअप टाइप है, इसको भी डिसेबल करेंगे, अप्लाई कर देंगे और इसकी सर्विसेज को स्टॉप कर देंगे। तो सिंपल जैसे ही हम स्टॉप के बटन पर क्लिक करेंगे, प्रोसेस ऑटोमेटिकली कंटिन्यू रहेगा और ओके करेंगे। इस सेटिंग को करने के बाद इस बॉक्स को क्लोज कर देंगे और ओपन करेंगे सेटिंग को। तो यहां पर हम देख सकते हैं सेटिंग पर अप्लाई करेंगे और राइट साइड पर फाइंड करेंगे प्राइवेसी। इस पर अप्लाई करने के बाद इसका बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा। विंडोज परमिशंस हैं, तो जर्नल में आएंगे। यहां पर आपके पास ये अगर इनेबल है तो आपने इनको डिसेबल करना है, यानी कि जितनी भी प्राइवेसीज हैं इनको डिसेबल कर देंगे और लेफ्ट साइड पर फाइंड करेंगे बैकग्राउंड्स ऐप। तो बॉटम में हमने फाइंड करना है बैकग्राउंड ऐप्स, इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर हम देख सकते हैं डिसेबल है। अगर आपके पास ये डिसेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने इसको इनेबल से डिसेबल करना है। तो जैसा कि हम यहां पर देख सकते हैं, नेक्स्ट सेटिंग में हमने सर्च को ओपन करना है। सर्च के टैब पर क्लिक करके इसकी सर्च में टाइप करेंगे पावर। तो जैसे ही हम पावर टाइप करेंगे, यहां पर हम देख सकते हैं सर्च में पावर टाइप करेंगे और टॉप पर सिलेक्ट करेंगे पावर एंड स्लीप सेटिंग। एडिशनल पावर सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा। यहां पर हमने मैक्सिमम परफॉर्मेंस यानी कि हाई परफॉर्मेंस को सिलेक्ट करना है और इस बॉक्स को सिंपल क्लोज कर देंगे। और सेटिंग में हमने फाइंड करना है स्टोरेज। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर हमने चंद सेकंड वेट करना है और टॉप पर हम देख सकते हैं स्टोरेज सेंस, ये हमारे पास डिसेबल है। इसको इनेबल कर देंगे, हमारे पीसी की स्पीड काफी फास्ट होने वाली है। इस बॉक्स को क्लोज करेंगे। Windows+R प्रेस करने के बाद रन कमांड में हमने टाइप करना है clean mgr/sage set और ओके कर देंगे। तो यहां पर हमारे पास काफी सारी इंफॉर्मेशन है डिस्क क्लीनअप की। तमाम में टिक करेंगे। तमाम में टिक करने के बाद सिंपल अब हमने क्या करना है, डाउनलोड प्रोग्राम फाइल, इसको अनटिक कर देंगे। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर लें। अगर आप तमाम फाइल्स को रिमूव करना चाहते हैं तो तमाम को सिलेक्ट कर लें। क्लीन अप सिस्टम फाइल्स, इसके ऊपर क्लिक कर दें या ओके कर दें, प्रोसेस ऑटोमेटिकली कंटिन्यू रहेगा। तमाम फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे, जितनी भी सिस्टम फाइल हैं इसको भी हमने सिलेक्ट करना है और ओके कर देंगे। इससे हमारे पीसी की स्पीड काफ़ी फास्ट होने वाली है। स्टेप नंबर 2 में आएंगे।
जिसमें हमने फिर क्लीन mgr टाइप करना है, यानी कि रन में क्लीन mgr करेंगे और सी को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। प्रोसेस ऑटोमेटिकली कंटिन्यू रहेगा, सेम प्रोसेस रहेगा। आपने क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड प्रोग्राम फाइल इसको अनटिक करना है, बाकी तमाम जितनी भी जंक्स फाइल हैं इनको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हमने डिलीट करना है और तमाम फाइल्स रिमूव हो जाएंगी हमारी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से। पीसी की स्पीड काफ़ी फास्ट रहने वाली है। विंडो+R प्रेस करेंगे तो रन कमांड हमारे पास अपीयर होगा। यहाँ पर हमने टाइप करना है प्रीफिच। तो जैसे ही हम प्रीफिच लिख के टाइप करेंगे तो कंटिन्यू कर देंगे, प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तमाम फाइल्स हमारे पास एलिमिनेट हो जाएंगी। Ctrl+A करके इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और मेन्यू में डिलीट को प्रेस कर देंगे। तमाम फाइल्स रिमूव हो जाएंगी और रिसाइकल बिन में शिफ्ट हो जाएंगी। इसके बाद फिर हमने विंडो+R करना है, रन को ओपन करना है। %app_data%, इसको भी हमने इसी तरह से ओपन करना है। इंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर हम देख सकते हैं तमाम जितने भी एप्लीकेशंस हैं इसको हमने Ctrl+A करके सिलेक्ट करना है, यानी कि तमाम फोल्डर्स को, और डिलीट कर देंगे। तो जैसे ये तमाम फाइल रिमूव हो जाएंगी हमारे पीसी की स्पीड काफ़ी फास्ट होने वाली है। आपने जस्ट यहाँ पर चंद सेकंड वेट करना है और रिसाइकल बिन से भी इन तमाम फाइल्स को रिमूव करना है। प्रोसेस कंटिन्यू हो चुका है। यहाँ पर हम देख सकते हैं फाइल्स जो हैं वो डिलीट हो रही हैं यहाँ से। जैसे ही ये फाइल रिमूव हो जाएं विंडो+R करेंगे और %temp% जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ओके करेंगे। Ctrl+A करके तमाम फाइल्स को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे या डिलीट कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे, मेन्यू में हमने डिलीट को सिलेक्ट करना है और फाइल इन यूज को टिक करने के बाद इस पर अप्लाई कर देंगे तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल आपने विंडो+R प्रेस करने के बाद sysdm.cpl टाइप करना है और ओके कर देंगे या इंटर प्रेस करेंगे। सिस्टम प्रॉपर्टीज, यहाँ पर काफ़ी सारे टैब्स हैं। एडवांस में आएंगे, सेटिंग पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इसको सिलेक्ट करना है और सिंपल अप्लाई और ओके कर देंगे। जैसे ही हम ये प्रोसेस कर लेंगे इसके बाद हमारे पीसी की स्पीड काफ़ी फास्ट होने वाली है। तमाम सेटिंग को करने के बाद स्टार्ट के बटन में आएंगे और यहाँ पर हमने अपने पीसी को रीस्टार्ट करना है ताकि तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट हो सकें।